नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस ईंट से घर बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से रेड ब्रिक आती है, इस तरीके से फ्लाई एश ब्रिक आती है और एक एएसी ब्लॉक आता है। तो यदि आप एक रहने के लिए घर बना रहे हैं तो आपको किस ईंट से घर बनाना चाहिए, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम रेड ब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से रेड ब्रिक आपको मिल जाती है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 2.8 इंच या फिर 3 इंच के आसपास आपको मिल जाती है। और एक ईंट के यदि हम वजन की बात करें तो लगभग 2.7 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के बीच होता है। आप यहाँ पर ब्रिक का वेट जरूर से जरूर याद रखिएगा, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। और रेड ब्रिक के यदि हम प्राइस की बात करें तो आपको लगभग 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये के बीच एक ईंट मिल जाती है। आपके यहाँ क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यदि हम फ्लाई ऐश ईंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम फ्लाई ऐश ईंट बोलते हैं। इसको बनाने के लिए जो कोयले की राख होती है उस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, थोड़ा बहुत सीमेंट भी डाल दिया जाता है। और फ्लाई ऐश ब्रिक का उपयोग ज़्यादातर शहरों में किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कई शहरों में ईंट का भट्ठा खोलने से रोक लगा दी है। तो इससे में ज़्यादातर शहरी इलाके में जहाँ पर रेड ब्रिक नहीं मिल पाती वहाँ पर फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग किया जाता है। 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 2.8 इंच या फिर 3 इंच के आसपास होता है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो भाई साहब इसका प्राइस भी 7 से 8 रुपये के बीच होता है। और यदि हम फ्लाई ऐश ब्रिक के वजन की बात करें तो इसका वजन भी 2.6 से लेकर 3 किलोग्राम के बीच होता है। कि कुछ इस तरीके से जो बड़ी वाली ब्रिक आती है इसको हम एएसी ब्लॉक बोलते हैं। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो मार्केट में इसके बहुत सारे साइज आते हैं, बट यदि हम इसके सबसे बेस्ट साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 फीट बाई 8 इंच बाई 4 इंच है, जो कि रेड वाली ईंट या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक की 8 ईंटों के बराबर होता है। यानी कि एएसी ब्लॉक जो होता है वो रेड ब्रिक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक के 7 ईंटों के बराबर होता है। मतलब आप ये समझिए कि आपने कहीं पर एक एएसी ब्लॉक लगाया तो समझ लीजिए आपने 7 फ्लाई ऐश ब्रिक या फिर 7 रेड ब्रिक लगा दी। और एएसी ब्लॉक को लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और इसके साथ साथ एक एएसी ब्लॉक का जो वजन होता है वो केवल और केवल 6 से 7 किलोग्राम होता है। और एएसी ब्लॉक को लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ये बहुत ही हल्का होता है। और इसके साथ साथ एक एएसी ब्लॉक का जो वजन होता है वो केवल और केवल 6 से 7 किलोग्राम होता है। वहीं यदि हम एएसी ब्लॉक की तुलना में यदि हम रेड ब्रिक की बात करें तो 7 रेड ब्रिक एक एएसी ब्लॉक के बराबर होती है। और 7 रेड ब्रिक का जो वजन होता है वो लगभग 16 किलोग्राम से लेकर 21 किलोग्राम के बीच होता है। इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप देख सकते हैं कि रेड ब्रिक का उपयोग ना करके इस एएसी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एएसी ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है तो क्या हम अपने घर को बनाने के लिए एएसी ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में यदि हम रेड ब्रिक यानी कि लाल ईंट लगाएंगे तो उस सिचुएशन में बिल्डिंग पर आने वाला जो लोड है वो कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे भूकंप के समय बिल्डिंग अपना लोड भी नहीं संभाल पाएगी और गिर पड़ेगी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रेड ब्रिक यानी कि लाल ईंट न लगाकर कुछ इस तरीके से एएसी ब्लॉक लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या हम घर बनाने के लिए एएसी ब्लॉक लगा सकते हैं या फिर नहीं? तो एएसी ब्लॉक में लाख अच्छाई हो, जैसे इसका साइज़ बड़ा है, इसको लगाने में कम टाइम लगेगा और इसके साथ साथ इसका वज़न भी कम होता है। बट इसमें एक बहुत ही बड़ी बुराई है। आप देख सकते हैं कि इसको यदि आप किसी नुकीली चीज़ से खुरचेंगे ना तो 1 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी जो ब्रिक है वो झड़ झड़ कर निकलने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्त्री ने केवल और केवल 2 से 3 बार नुकीली चीज़ से ब्रिक पर खुरचा और एएसी ब्लॉक की हालत आप देख सकते हैं कि लगभग 1 इंच का गड्ढा हो गया। अब भाई कोई मकान मालिक ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर के बाहरी दीवालों में ऐसी ब्रिक लगाई जाए कि उसको अगर कोई बाहर से 2 मिनट भी इस तरीके से खुरच दे तो आर पार हो जाए। तो यही कारण है कि गांव में एएसी ब्लॉक का उपयोग लोग नहीं करते। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको घर बनाते समय एएसी ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए या फिर रेड ब्रिक का उपयोग करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।